फाइनली द मोस्ट इंटरेस्टिंग डीमन स्लेयर एनिमे एंडेड बाय हियर। इस वीडियो में मैं पूरे डीमन स्लेयर चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसके बाद डीमन स्लेयर सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और यही वो वीडियो होने वाला है जहाँ पे हमें मुजान की बैक स्टोरी पता चलेगी, साथ ही तांजीरो डीमन कैसे बनता है ये भी पता चलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इसका पिछला पार्ट देखा है तो आपको ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, और जिन लोगों ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि आप लोग वो पिछला पार्ट देखें और फिर इस वीडियो को देखो। नहीं तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखते हो तो ये वीडियो आपको सही से समझ में नहीं आएगी। मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डीमन स्लेयर किमोत्सु नो याइबा सनराइज काउंटडाउन आर्क। मुजान के डिसइंटीग्रेट होने से पहले ही मुजान अपना पास्ट बताता है कि कैसे उसकी मौत की परछाई उसका बचपन से ही पीछा करते हुए आई है। मुजान बताता है कि जब वो उसकी मम्मा के पेट में था तभी उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था और वो मरा हुआ पैदा हुआ था, और जब उसे दफनाने के लिए ले जा रहे थे इंस्टेंटली मुजान वहाँ पर रोने लगता है। इसके बाद मुजान हमें बताता है कि जिस चीज का उसको इतने सालों से इंतजार था फाइनली वो चीज हो चुकी है, यानी कि उसके ब्लड को सन ने कॉन्करर कर लिया है। और इधर पे मुजान नेजुको की बात कर रहा था, क्योंकि नेजुको ने सन को कॉन्करर कर लिया था जब वो डीमन थी। लेकिन अब इसका क्या फायदा, क्योंकि वो अपने सपने को एक ही बॉडी में पूरा नहीं कर सकता था। जिसके बाद उसे याद आती है कगाया उब्याशिकी की बात। इस पर कगाया उब्याशिकी उसे कहते हैं कि हर जिंदा चीज का मरना तय होता है, और भले ही वो मर जाए लेकिन उनकी फीलिंग्स अमर होती है। जिसके बाद मुजान कहता है कि उसने जितने भी लोगों को आज तक मारा है उनमें से उसको किसी का भी चेहरा याद नहीं है, और वो फीलिंग सब मिलकर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस बदले की आग ने मुजान तक को भी मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं मुजान जो कि अपने फाइनल बेबी फॉर्म के अंदर था, और अब वो धीरे धीरे होकर डिसइंटीग्रेट हो रहा था, इसलिए वो रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम पर वो मरने वाला था। इसके बाद मुजान कहता है कि चाहे जो भी हो मेरी भी फीलिंग्स अमर है। जिसके बाद वो अपना हाथ तांजीरो की तरफ बढ़ाता है जो कि मुजान के बेबी फॉर्म के अंदर ही था। इसके बाद वो देखता है कि तांजीरो की सांसें बंद हो चुकी है लेकिन उसके सेल्स अभी भी जिंदा है। इसके बाद मुजान अपनी पूरी विल पावर और अपना पूरा ब्लड तांजीरो के अंदर डाल देता है, और अगर किसी तरीके से ये जिंदा बच जाता है तो कामाडो तांजीरो बनेगा आज तक का सबसे पावरफुल डीमन। इसके बाद मुजान सोचता है नेजुको ने सन को कॉन्करर कर लिया था, तांजीरो उसका भाई है और उसी का ब्लड शेयर करता है, और अगर किसी तरीके से ये मेरे ब्लड को झेल लेता है तो ये बनेगा किंग अमॉन द डीमन। और क्योंकि तांजीरो को सन ब्रीदिंग भी आती है तो ये बनेगा एक पावरफुल मॉन्स्टर। जिसके बाद मुजान कहता है कि तुम मर नहीं सकते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम ही मेरे सपने को पूरा करोगे, सभी डीमन स्लेयर्स को डिस्ट्रॉय करने का, कामाडो तांजीरो। और इतना कहने के बाद मुजान पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को जो कि काकोशी ग्रुप्स के पास बैठा हुआ था, और काकोशी ग्रुप्स देख के उसे रो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तांजीरो अभी तक मर चुका है। तांजीरो मुजान की ये बात सुनकर कि तुम ही मेरे सपने को पूरा करोगे और तुम ही डीमन स्लेयर्स को मारोगे, तांजीरो अपनी आंख को खोल लेता है। लेकिन इस टाइम पर उसकी आंख का कलर बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल ही पिंक हो गया था, एकदम मुजान की तरह। एक सेकंड से भी कम में तांजीरो अपने हाथ को वापस से रीजनरेट कर लेता है। जो ये देख के काफी ज्यादा शॉक था, लेकिन इतने ही समय में तांजीरो अपने पास में खड़े काकोशी ग्रुप मेंबर्स के ऊपर हमला कर देता है। जो इंस्टेंटली एक्शन लेके उसे बचा लेता है, लेकिन अब सबकी नजर थी तांजीरो की तरफ। इसके बाद तांजीरो अपने मुंह से लार टपकाते हुए अपने नाखून की तरफ देखता है और एक बहुत ही डिमोनिक स्माइल देता है। एंड इस टाइम पे उसकी आंख से जो उसका ट्यूमर था वो भी पूरी तरीके से चला जाता है। जिसके बाद तांजीरो काकोशी ग्रुप्स के मेंबर्स के ऊपर वापस से हमला करने वाला रहता है। उसकी नजर पड़ती है सूरज की तरफ, क्योंकि इस टाइम पे काफी ऊपर आ चुका था और डायरेक्ट तांजीरो के ऊपर पड़ रहा था। जिसके बाद तांजीरो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। जिसके बाद ग्यू अपनी तलवार को लेकर तांजीरो के सामने खड़ा हो जाता है और अनाउंस करता है कि जितने भी लोग मूव करने की हालत में है वो अपने वेपन्स को लेकर जल्दी इधर पहुंचे। इसके बाद ग्यू अनाउंस करता है कि तांजीरो एक डीमन बन चुका है और इस सन के पास तांजीरो को पिल करके ग्यू तांजीरो को मार देगा। ज़ेनित्सु इनोसुके इस चीज से काफी ज्यादा हैरान थे। जिसके बाद ग्यू कहता है कि तांजीरो को मार डालो इससे पहले कि तांजीरो किसी को मारे। इसके बाद ग्यू अपनी तलवार को तांजीरो के पेट में डालकर उसे जमीन से पिल कर देता है ताकि तांजीरो इस सनराइज में डिसइंटीग्रेट हो जाए और उधर ही जलकर मर जाए। इसके बाद वो सोचने लगता है कि अगर ग्यू उस काकोशी ग्रुप्स के मेंबर्स को नहीं बचाता तो तांजीरो अपने एक ही अटैक में उस काकोशी ग्रुप्स को मेंबर्स को मार डालता था। इसके बाद ग्यू रोने लगता है क्योंकि वो इस टाइम पे तांजीरो को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था और उसे अपना छोटा भाई मानता था। इसके बाद तांजीरो डिसइंटीग्रेट होने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ही ग्यू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि तांजीरो अब डिसइंटीग्रेट होना बंद हो चुका था। और इतना होने के बाद ही इंस्टेंटली तांजीरो ग्यू को एक पंच मार देता है, और इससे पहले कि तांजीरो दूसरा पंच ग्यू को मारता वहां पर इनोसुके आ जाता है और ग्यू को बचा लेता है। इसके बाद वो तांजीरो को याद दिलाने की कोशिश करता है कि तांजीरो तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हारा फ्रेंड है। जिसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को जो कि अपने चेहरे को खुजाने लगता है बिल्कुल ही एक डीमन की तरह, और सनराइज की रोशनी की वजह से उसकी बॉडी में जिस जिस जगह पे भी डिसइंटीग्रेट हो गया था वो सारी जगह वापस से रीजनरेट होने लगी है, यानी कि रिकवर होने लगी है। और इस टाइम पे तांजीरो खुद के कंट्रोल पे नहीं है और इस टाइम पे तांजीरो पर सनराइज का भी कोई भी असर नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को जो कि इनोसुके को बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। ज़ेनित्सु ये देख के कहता है कि अभी कोई भी लड़ने की हालत में नहीं है, और रोते हुए कहता है कि अब क्या होगा नेजुको का। नेजुको की पूरी फैमिली मेंबर मारी गई है और उसकी फैमिली मेंबर में सिर्फ उसका भाई ही उसके साथ था, और ये सब सोच के ज़ेनित्सु रोने लगता है। जिसके बाद तांजीरो इनोसुके के ऊपर हमला कर देता है। इनोसुके उसे अपने अटैक से डॉज कर लेता है। जिसके बाद इनोसुके को वो सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं जो कि उसने अभी तक तांजीरो और ज़ेनित्सु के साथ बिताए हुए। इनोसुके मन ही मन सोचता है कि हम तीनों एकदम भाई की तरह थे, जिसमें से हम तीनों ने वादा भी किया था अगर कोई भी इंसान कोई गलत रास्ते पे जाता है तो हम तीनों मिलकर उसे सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अब चाहे जो भी हो,
तांजिरो एक डीमन बन चुका है और मुझे अब उसे मारना ही होगा। और इसके बाद इनोस्के को एक और तांजिरो की मेमोरी हिट करती है, जिसमें तांजिरो मछली के एक टुकड़े को लेते हुए कहता है, क्या इनोस्के तुम इसे खाना चाहोगे? इसके बाद इनोस्के सोचने लगता है कि तांजिरो ही उसका पहला दोस्त था जो कि उसे एकदम भाई की तरह रखता था, इसलिए उसकी तलवार तांजिरो की गर्दन पे ही रख जाती है और खुद से ही कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तांजिरो का गला नहीं काट सकता। और इस टाइम पर इनोस्के ने तांजिरो का एकदम सही नाम लिया था और इसी वजह से ये पार्ट काफी ज्यादा इमोशनल भी है, क्योंकि इनोस्के तांजिरो का नाम सही से ले ही नहीं पाता था, लेकिन इस टाइम पे उसने तांजिरो का नाम एकदम सही प्रोनाउंस किया था। लेकिन तांजिरो तो खुद के कंट्रोल में था नहीं, वो एक डीमन बन चुका था, इसलिए वो इनोस्के के ऊपर हमला करता। उतने ही मूवमेंट में एंट्री होती है उधर नेजुको की, जो कि डायरेक्टली जाके तांजिरो से गले मिल जाती है। लेकिन तांजिरो अपने कंट्रोल में है नहीं, वो नेजुको के पीठ के अंदर अपने नाखून को घुसा देता है और नेजुको को काट लेता है, लेकिन वो उसका खून नहीं पीता। इसके बाद नेजुको तांजिरो से रोते हुए माफी मांगती है, जो भी उसके भाई ने उसके लिए दिक्कत उठाई नेजुको को वापस से ह्यूमन बनने के लिए, और कहती है क्यों हमेशा एक काइंड इंसान ही इतना ज्यादा सफर करता है और इतनी ज्यादा दिक्कतें उठाता है। इसके बाद वो कहती है कि प्लीज तांजिरो तुम डीमन मत बनो, जिसके बाद हम सभी लोग घर जाएंगे और एक आम जिंदगी जिएंगे। तांजिरो जो कि अब डीमन बन चुका है वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है और अपने नाखून को और भी तेजी से नेजुको की पीठ में घुसा देता है। और ये देख के ज़ेनोसु तांजिरो को पीछे से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि नेजुको वापस ह्यूमन बन चुकी है, तुम अपने नाखूनों को इतनी तेजी से नेजुको की पीठ में घुसा रहे हो जिससे वो मर भी सकती है। इसके बाद वहां पर इनोस्के पहुंच जाता है, जो कि तांजिरो के सर के ऊपर मुक्के मारता है और कहता है कि तांजिरो इस तरह का इंसान नहीं है जो कि अपनी बहन नेजुको को ही चोट पहुंचाए। और इस सब चीज से फ्रस्ट्रेट होकर तांजिरो बहुत ही तेजी से चिल्लाता है, लेकिन इस बार वो अपनी बॉडी से एक शॉक वेव को भी फेंकता है और वो शॉक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो ज़ेनोसु, इनोस्के और ग्यू को पीछे फेंक देता है, लेकिन नेजुको अभी भी तांजिरो से लिपट रखी। इसके बाद तांजिरो अपने घुटने के ऊपर बैठता है और उसके पीठ से वैसे ही टेंटिकल्स निकल जाते हैं जो कि मुजान की पीठ में थे। और नेजुको तांजिरो को अभी भी काफी टाइट पकड़ रखी थी और उसे भाई भाई कर बुला रही थी, जिसके बाद तांजिरो ज़ेनोसु के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां पे वाटर हाशिरा ग्यू ब्रीथ ऑफ द वाटर के फोर्थ फॉर्म स्टाइनिंग टाइड से ज़ेनोसु को तांजिरो के अटैक से बचा लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि तांजिरो अब पूरी तरीके से डीमन बन चुका है और इसे मार डालो इससे पहले कि वो किसी और को मारे। अब तांजिरो के ह्यूमन बनाने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन सनलाइट का भी उसके ऊपर कोई असर हो नहीं रहा है और ब्राइट रेड शॉट भी उसके ऊपर काम नहीं करेगी, तो इसे मारा कैसे जाए। यानी कि इस टाइम पर डीमन तांजिरो अमर है। इसके बाद तांजिरो अपने मुंह से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बॉल बनाता है। नेजुको उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन तांजिरो रुकता नहीं है और सीधा ग्यू के ऊपर वो एनर्जी बॉल को फेंक देता है, लेकिन नेजुको अपना हाथ तांजिरो के मुंह के पास अड़ा देती है, जिससे वो बॉल डायरेक्टली ग्यू को नहीं लगती है और ग्यू उसे डॉज कर लेता है। लेकिन इस अटैक को रोकने के लिए नेजुको ने अपना हाथ तांजिरो के मुंह के सामने रख दिया था, तो वो अटैक सीधा नेजुको को भी लगता है, जिस वजह से नेजुको का हाथ काम करना बंद कर देता है और उसके हाथ से खून आने लगता है। इसके बाद तांजिरो अपने टेंटिकल से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नेजुको उसे भी रोक देती है, जिससे तांजिरो का निशाना चूक जाता है। इसके बाद ग्यू सोचने लगता है कि तांजिरो आखिर नेजुको के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा है, इसका मतलब तांजिरो अभी पूरी तरीके से डीमन नहीं बना है और वो मुजान के ब्लड को अंदर ही अंदर लड़ रहा है। इसके बाद ग्यू सोचने लगता है कि एक ना एक रास्ता तो है कि तांजिरो वापस से इंसान बन सकता है, उसे पता नहीं कि वो कैसे बनेगा, लेकिन किसी तरीके से वो वापस से इंसान बन सकता है, कुछ ना कुछ तो चमत्कार हो ही सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं यूशिरो को, जो कि एक बिल्डिंग के पीछे से तांजिरो को देख रहा था और मुजान को काफी गाली बक रहा था, क्योंकि मुजान मरने के बाद भी लोगों को चोट पहुंचा रहा था। यूशिरो जो कि मदद तो करना चाहता था, लेकिन वो मदद नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक डीमन है और वो सनराइज में आएगा तो उसका ब्लड डीमन आर्ट काम करना बंद कर देगा और हालांकि वो भी मर जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा अगर वो सनराइज में आता है तो। जिसके बाद उसकी नजर पड़ती है कानाओ के ऊपर, जो कि लंगड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है। इसके बाद वो तांजिरो और नेजुको को देख के काफी ज्यादा दुखी होती है, जिसके बाद वो अपनी पॉकेट में एक दवाई निकालती है और कहती है कि थैंक गॉड, शुक्र है कि ये टूटी नहीं। और वो दवाई शिनोबु ने दी थी कानाओ को, ये कहते हुए कि अगर किसी तरीके से नेजुको वापस से ह्यूमन नहीं बनती है लेडी तमाई की मेडिसिन के वजह से, और इसलिए उसने लेडी तमाई की मेडिसिन के अंदर ही कुछ और चीजों को भी ऐड किया था। और लेडी तमाई ने डीमन से ह्यूमन बनने वाली 3 मेडिसिन बनाई थी, जिसमें से एक मेडिसिन तुम रखो, अगर इन फ्यूचर कुछ गलत होता है तो ये तुम्हारे काम आ सकती है। इसके बाद वो रोते हुए कहती है कि फाइनली मेरी एक आंख ठीक है। और अगर आप लोग मेरी सारी वीडियोस को देखते हो तो आप सभी को पता होगा कानाओ एक आंख से ब्लाइंड हो गई थी डोमा फाइट के दौरान, क्योंकि कानाओ के पास एक स्पेशल अटैक है जो कि ब्रीथ ऑफ फ्लावर का फाइनल फॉर्म है, जिस अटैक के दौरान उसकी आंख ब्लाइंड हो जाती है या वो अंधी हो सकती है या तो कह लो कि उसका विजन ब्लर हो जाता है। और इस टाइम पे यूज करेगी वो ब्रीथ ऑफ द फ्लावर का फाइनल फॉर्म सीक्रेट स्पाइडर लिली आइस को। और ये अटैक को यूज करते ही कानाओ तांजिरो की तरफ भागने लगती है और कानाओ को देख के ग्यू समझ जाता है, इसलिए वो कानाओ की मदद करता है तांजिरो का ध्यान भटकाने में। जिसके बाद कानाओ तांजिरो के ऊपर हमला करती है, लेकिन तांजिरो भी समझ जाता है और कानाओ के ऊपर हमला कर देता है। एंड तभी कानाओ को रियलाइज होता है कि वो एक आंख से तो ब्लाइंड हो गई थी, दूसरी आंख से उसे ब्लर दिखने लगा है, लेकिन वो किसी तरीके से तांजिरो के अटैक को डॉज करती है और बैक जंप मार के तांजिरो के पीठ पर उस दवाई को इंजेक्ट कर देती है। जिसके बाद वो कहती है कि बस करो तांजिरो, अब रुक जाओ, मुजान ऑलरेडी मर चुका है और तुम इस तरह के व्यक्ति नहीं हो जो कि अपनी बहन नेजुको को रुलाए। और ये दवाई जैसे ही तांजिरो की बॉडी में इंजेक्ट होती है, हम देखते हैं तांजिरो की माइंड को, जो कि नेजुको को ही याद कर रहा था। और उस अटैक के दौरान कानाओ जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद नेजुको कानाओ को देखकर रोने लगती है और तांजिरो एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं तांजिरो के माइंड में, जहाँ पर नेजुको रो रही थी और तांजिरो बहुत ही ज्यादा थक चुका था और बस वो गॉड से यही प्रे कर
रहा था कि वो और उसकी बहन वापिस से घर पहुंच जाए। और ये कहते हुए तांजिरो अपने हाथ को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। तभी तांजिरो के हाथ में मुजान की आंख आती है और वो उससे पूछती है कि तुम क्या करोगे घर जाकर, क्योंकि तुम्हारी फैमिली मेंबर्स पहले ही मर चुके हैं और तुम्हारा घर अब घर नहीं है, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की लाश है, तो तुम्हारा घर जाके क्या मतलब है। तांजिरो कहता है कि भले ही मेरी फैमिली मेंबर्स मर गए हैं, लेकिन उनकी यादें और उनकी मेमोरीज अभी भी मेरे दिमाग में है, और जब तक मैं और नेजुको जिंदा है मेरी फैमिली मेंबर्स कभी भी मर नहीं सकते, इसलिए मैं इधर से जा रहा हूँ। और जब तांजिरो डीमन बन गया था तो उसे बाहर क्या हो रहा है इस सब चीज का कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए मुजान उसे झूठी इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि तुमने नेजुको को मार दिया है। इस पर तांजिरो मुजान को कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, नेजुको अभी भी जिंदा है। जिसके बाद हम देखते हैं तांजिरो के फैमिली मेंबर्स और उसके फ्रेंड को जो कि मर चुके हैं, उनकी सोल तांजिरो को पुश कर रही है ऊपर की तरफ मुजान की बॉडी से निकलने के लिए। और ये देख के मुजान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तांजिरो को कहता है कि तुमने तुम्हारे फ्रेंड्स के ऊपर भी हमला किया था, और जब तुम डीमंस बन गए थे तो तुम्हारे फ्रेंड ही तुम्हें मारना चाहते थे। जिसके बाद मुजान कहता है कि डीमन बनने के बाद तुमने सभी लोगों को चोट पहुंचाया, इसलिए सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं। जिस पर तांजिरो कहता है कि मैं वापस से उनसे माफी मांग लूंगा। और क्योंकि तांजिरो के सेंस ऑफ स्मेल काफी ज्यादा मस्त है, इसलिए वो मुजान से कहता है कि मुझे फील हो रहा है मेरे फ्रेंड्स और बाकी सभी लोग मेरे लिए चिंतित हैं। मुजान काफी कोशिश करता है तांजिरो को डीमन बनाए रखने के लिए, लेकिन तांजिरो उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में आके मुजान तांजिरो को चुप कराता है और उससे कहता है कि तुम मेरे विल पावर को जिंदा रखोगे और तुम ही मेरे सक्सेसर हो। मुजान बहुत ही कोशिश करता है तांजिरो को मैनिपुलेट करने के, लेकिन तांजिरो उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। मुजान तांजिरो को मैनिपुलेट करने के लिए बोलता है कि तुमने तुम्हारा डीमन सीरम मार्क को अनलॉक किया है और अब कुछ सालों बाद ही तुम मर जाओगे। क्योंकि तांजिरो ने डीमन सीरम मार्क को अनलॉक कर लिया था तो वह 25 साल तक ही जिंदा रह सकता है, इसलिए वो उससे कहता है कि इससे अच्छा तुम डीमन बन जाओ और अमर हो जाओ। मुजान तांजिरो को कहता है कि तुम एक बार सोचो तो तुम्हारी लाइफ अमर हो जाएगी। जिस पर तांजिरो कहता है कि नहीं, मैं एक इंसान की तरह ही मरना चाहता हूँ और मुझे इस तरह की लाइफ को अमर भी नहीं करना है जहाँ पर मेरे दोस्त और मेरे फैमिली मेंबर ही ना हो। मेरे दोस्त और मेरे फैमिली मेंबर के साथ बिताया हुआ एक दिन भी किसी अमर से कम नहीं है, और अगर मैं डीमन बनकर जिंदा रहता हूँ तो ना जाने में कितने सारे लोगों को मार दूंगा। जिसके बाद मुजान तांजिरो का सर और तांजिरो को टाइट पकड़ लेता है और उसे ऊपर की तरफ जाने नहीं देता है। इसके बाद मुजान तांजिरो से कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम्हारी फैमिली मेंबर्स पूरे मर चुके हैं, तुम ऐसी दुनिया में जाकर करोगे क्या। और ये सुन के तांजिरो के आंख से आंसू आने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मुजान फाइट के दौरान जितने भी हाशिरास मर चुके थे उनकी साउल भी तांजिरो को पीछे से पुश कर रही थी और उधर पे रेनगोकू का हाथ भी था। जिसके बाद उसे स्मेल आने लगती है शिनोबू की विस्टेरिया फ्लावर्स की, और वो इसलिए क्योंकि कानाओ ने जो मेडिसिन तांजिरो को लगाई थी उसमें शिनोबू के विस्टेरिया फ्लावर्स को भी इंजेक्ट किया गया था। इसके बाद जब वो विस्टेरिया फ्लावर की तरफ देखता है वो देखता है कि नेजुको का हाथ तांजिरो को बुला रहे थे, लेकिन मुजान उसे टाइट पकड़ के ऊपर जाने ही नहीं दे रहा था। लेकिन सभी के शाउल की मदद से वो फाइनली नेजुको का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर नेजुको उससे कहते हैं कि भैया अब घर जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन मुजान यहीं पर नहीं रुकता, वो तांजिरो को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने सन को भी कॉन्कर कर दिया है। इसके बाद मुजान कहता है कि इतने सारे हाशिरास मारे गए, इतने सारे तुम्हारे दोस्त लोग मारे गए, बस इसलिए क्या तुम अच्छी जिंदगी जी सको, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। तांजिरो इस पर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सभी हाशिरास और सभी लोगों ने अपनी जान को सेक्रीफाइस किया ताकि आगे की जनरेशन खुशी से जी सके। मुजान उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है कि प्लीज रुक जाओ, ऐसे मत जाओ, तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो कि सन को कॉन्कर कर सकते हो डीमन बनने के बाद भी। इसके बाद हम देखते हैं ज़ेनोसु, इनोसुके और ग्यू का भी हाथ तांजिरो को पकड़ लेता है और उसे ऊपर की तरफ घसीटने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ काकुशी ग्रुप्स के मेंबर्स का भी हाथ आता है और वो तांजिरो को ऊपर की तरफ घसीटने लगते हैं, जिससे मुजान की ग्रिप तांजिरो के ऊपर से छूट जाती है और वो तांजिरो को छोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं रियल वर्ल्ड में जहाँ पर तांजिरो की आंख खुलती है और इस टाइम पर वो वापस से इंसान बन चुका था। हम देखते हैं काकुशी ग्रुप्स के मेंबर्स को और ज़ेनोसु, इनोसुके, ग्यू और नेजुको जो कि तांजिरो का वेट कर रहे थे। जैसे ही तांजिरो अपनी आंख खोलता है उसकी नजर जाती है नेजुको के ऊपर जो कि रो रही थी, और उसे देख के वो रोने लगता है और सभी लोग से माफी मांगता है उन्हें चोट पहुंचाने के लिए। और तांजिरो को वापस से सब इंसान देखकर सभी लोग खुशी से उछल पड़ते हैं। जिसके बाद इनोसुके उससे कहता है कि जो चोट तुमने मुझे पहुंचाई है वो सच में इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसके बाद ज़ेनोसु उसे कहता है कि जो चोट तुमने नेजुको को पहुंचाई है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं नेजुको और तांजिरो को और वो दोनों हंसने लगते हैं रोते रोते। जिसके बाद एक काकुशी ग्रुप्स का मेंबर बताता है कि कानाओ को भी होश आ चुका है और तांजिरो को वापस ह्यूमन देके काफी ज्यादा खुश है। जिसके बाद हम देखते हैं इनोसुके को जो कि तांजिरो के सर के ऊपर अपना सर रखता है और रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं यूशिरो को जो कि लेडी तमाया की बिल्ली के पास बैठा था और लेडी तमाया की हेयरपिन को लेकर कहता है कि मुझे पता है तुम मर चुके हो, लेकिन फाइनली मुजान का चैप्टर भी खत्म हो चुका है। सो फाइनली इधर पे डीमन स्लेयर्स की एंडिंग हो जाती है। लेकिन इसके होने के बाद भी इसमें कुछ चैप्टर्स को और भी ऐड किया गया था, जैसे कि कुछ हैप्पी एंडिंग के चैप्टर, यानी कि तांजिरो वापस से ह्यूमन बन जाता है और उसके फाइट के दौरान जितने भी लोग इंजरीज हो जाते हैं वो सब हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं और उन लोग के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उन लोग की लाइफ बताई जाती है कि उन लोग अब क्या करते हैं और डीमन स्लेयर कॉर्प्स अभी भी चलता है या फिर उसे भी बैन कर दिया गया या उसे छोड़ दिया गया है। इसके बाद तांजिरो, ज़ेनोसु, नेजुको, इनोसुके डीमन स्लेयर कॉर्प्स के खत्म होने के बाद उन लोग अब क्या करते हैं और अभी उन लोग किधर किधर है और उन लोग के
मरने के बाद उन लोग के बच्चे लोग क्या करते हैं, इस सब चीज को हमें बताया गया है। 2 चैप्टर और भी बाकी है जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं, इसलिए मैंने उसे इस चैप्टर में कवर नहीं किया। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहोगे तो मैं उसका भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जो कि एक हैप्पी एंडिंग है और काफी मस्त वीडियो है वो। अगर आप लोग देखना चाहोगे तो ही मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो 2 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट करते नहीं है। नहीं तो फिर मैं जेजेका का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ, यानी कि जुजुत्सु काइसेन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पास में बेल ऑप्शन बेल है, उसे भी प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।